नमस्कार, मनीषा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट, मनीषा। आज के इस विशेष ऑडियो एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल आपके ज्ञान के दायरे को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक नई सोच और दृष्टिकोण भी देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह विचारोत्तेजक सफर। इंकलाब जिंदाबाद। 23 साल, 5 महीने और 23 दिन। यह सिर्फ एक उम्र नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आज हम बात कर रहे हैं भारत माँ के उस महान सपूत की, जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, शहीद-ए-आजम भगत सिंह। भाग 1, क्रांति की शुरुआत। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 साल के मासूम भगत के दिल में क्रांति की ऐसी आग जलाई जिसने उनके पूरे जीवन का मकसद बदल दिया। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक गहन विचारक और अध्येता थे। कार्ल मार्क्स से लेकर लेनिन तक उन्होंने दुनिया भर के महान विचारकों को पढ़ा और समझा कि असली आज़ादी केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि हर तरह के शोषण का अंत है। विचार और विचारकों की क्रांति। भगत सिंह मानते थे कि बंदूक और बम से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स का वध। सेंट्रल असेंबली में बम, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ? जेल की सलाखों के पीछे से लिखा गया वह ऐतिहासिक दस्तावेज जिसने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर सीधा प्रहार किया। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। वक्त से पहले दी गई फांसी भी उनके इरादों को नहीं डगा सकी। सुखदेव और राजगुरु के साथ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गाते हुए इंकलाब के नारों के साथ वे अमर हो गए। भगत सिंह आज केवल एक नाम नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का प्रतीक है। उनका संदेश आज भी हर युवा के दिल में गूंजता है। क्रांति मानवजाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। आज के इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर यह ऑडियो विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मनीषा एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।